अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन, जिसको चाहे अल्लाह इज़्ज़त देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। आपने सुना होगा कि 2013 से लेकर 2018 तक जब मुस्लिम लीग नून को ये पता चला कि इस वक्त जो दूसरी बड़ी जमात है उनके बाद वो आसिफ जरदारी की नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन चुकी है, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इनको वज़ीर आज़म की अचकन का एक बटन तक हासिल न करने दें। यही राणा सनाउल्लाह इन ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर फिर ये कहता रहा कि हम 16 से 17 सीटें जीतेंगे और इमरान खान की सियासत का जुलूस निकलेगा। पहले ये कहते थे कि इमरान खान तुम बगैर सिक्योरिटी के बाहर अवाम में निकल के दिखाओ, उसने निकल के दिखाया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे जुलूस फेरूंगा, पाकिस्तान के लोग वोट डालेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला। आज आपने ज़िमनी इलेक्शन में खुद ही देखा, जहां 16 से 17 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत खड़ी थी, वहां से पीटीआई के उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। ये अल्लाह पाक की कुदरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज ने जो है वो इजलास बुला लिया है पार्लियामेंट का, क्योंकि वो उनसे मामला तय पाना चाह रहे हैं। अगर आज रात को ऐसा कोई धांधली ना की गई, जुलूस ना फेरा गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही होंगे इंशाल्लाह। सूरत हाल इस वक्त ये है कि नून लीग और पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों में हड़बली मच चुकी है, क्योंकि 16 जमातें एक तरफ, 90% मीडिया एक तरफ, ताकतवर हल्के एक तरफ, और इमरान खान इतनी सीटें जीत गया। ये अल्लाह पाक जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के बयानिए को सच माना है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट नहीं पड़ा या शेर को वोट नहीं पड़ा, यहाँ लोगों ने लोटों को वोट डाला। लोटे इसलिए हार गए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि उन्होंने इन लोटों को ये हामी भरी कि अगर वो डी सीट होते हैं तो उनको उनकी जो है वो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़वाया जाएगा, और ये उनसे गलती हुई। फिर आज मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया कि जहाँ भी है बल्ला ही है। बड़ी अच्छी बात है, आपने आज बड़ी जल्दी हाल मान ली, क्योंकि आपकी सियासत इस वक्त सूरत हाल जो चल रही थी इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, आपने जो सियासत की है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने चचा की हुकूमत को गिराने के लिए सियासत की है। आपने अपने अब्बा जान और अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से ऐसी हुकूमत चेंज करवा कर ये आपने जानबूझ के पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सीटें हरवा कर ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की कोशिश की है, क्योंकि आपको लग रहा था कि इस हुकूमत के फ़ैसलों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट या शेर का वोट या मियाँ नवाज शरीफ का वोट भी ख़त्म होता जा रहा है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए इस वक्त ये चाल चली है कि पाकिस्तान की इस हुकूमत को भी गिरा दिया है, चाहे खुद हार मान के, क्योंकि अगले इलेक्शन में तो आप खुद आएंगे नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये इलेक्शन जीतने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक लेटर भेजा गया था पेट्रोल पंप मालिकान को कि आप कुछ दिन के लिए पेट्रोल कम कर लें 18 से 19 रुपये। इसके बाद क्योंकि पेट्रोल की कीमतें इलेक्शन के बाद 319 रुपये तक जाएंगी, तो आप लोगों को पहले से बता दिया जाएगा, आप लोग जितना चाहे स्टॉक इकट्ठा कर लें, और उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा और 319 रुपये तक ले जाया जाएगा। लेकिन ये जो है सियासत का जो एक पहलू था वो भी काम ना आया मुस्लिम लीग नून के। उसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं पड़ा, क्योंकि उनका इतना वोट बैंक कम नहीं है। यहाँ पे वोट पड़ा है लोटों को, लोटों की शक्ल पे। ये बात हकीकत है। और अब जब ये बात शहबाज शरीफ को पता चली है कि मेरी हुकूमत को गिराने में मरीम नवाज़ का हाथ था, तो उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का फ़ैसला कर लिया है। वो 1 से 3 दिन के अंदर
इस वक्त पाकिस्तान की कौम से खिताब करेंगे और पाकिस्तान की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त उनकी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद रह गई है। सिंध में जरदारी साहब हैं, बलूचिस्तान में बाप पार्टी है, इधर जो है पंजाब में PTI की हुकूमत आ चुकी है, KP में PTI की हुकूमत है, तो आप लोग किधर जाएंगे? तो अब आप लोगों के पास यही बेहतर ऑप्शन है अपनी सियासत को बचाने का। क्योंकि और एक और चीज़, ये लोग अब इस चीज़ पे भी सियासत करेंगे कि हमने पाकिस्तानी मईशत को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, हमने अपनी सियासत को ख़तरे में डालकर पाकिस्तान की इकॉनमी को बचाया और मुश्किल फ़ैसले लिए। यहाँ पे मुश्किल फ़ैसले लिए की सियासत की जाएगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में, और ये बात गारंटेड है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से यह हुकूमत जानबूझकर गिरवाई गई है, क्योंकि उनको लगता था कि उनके हाथ से पार्टी निकलकर शहबाज शरीफ के हाथ में जा रही है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।